नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमटी स्टडी में। आज नई क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है विजातीय छांटना। विजातीय मतलब विषम छांटना। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे अर्थ की समानता, किस प्रकार किन किन शब्दों का अर्थ लगभग एक ही हो रहा है। काम की समानता, एक ही काम की समानता। पद की समानता, वर्ग की समानता, तकनीकी समानता, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। संख्यात्मक समानता। कुल मिलाकर इसमें प्रश्न आपको इस प्रकार पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक समान नहीं है, उसको आप बताइए कौन सा समान नहीं है। इसमें आपको समानता पता होनी चाहिए। जैसे कहीं कहीं वर्ग की समानता, कुछ वर्ग दिए गए हैं, घात जैसे स्क्वायर होता है और एक उसमें से स्क्वायर नहीं, तो इस प्रकार की समानता आपको देखना पड़ेगा। अक्षर की समानता, तो वर्गीकरण में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 3 टाइप के। शब्द आधारित, संख्या आधारित, अक्षर आधारित, इन तीनों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं, शब्द आधारित। इसमें शब्द समानता में कई चीज़ें आती हैं, देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। अब इसमें अलग क्या है, पहले सबका अर्थ जानिए। गैराज गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह, विमानशाला विमान, नौका घाट पर नाव, उपवन आपका अलग है क्योंकि यह बगीचा होता है। यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें जो है रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उपवन क्या होगा आपका, अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि यह इसका अर्थ क्या है, बगीचा। आगे ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, इसमें क्या अलग होगा, तो ध्यान देंगे। ग्रेफाइट और हीरा, कोयला ये एक ही चीज़ें हैं। क्यों एक ही चीज़ें हैं, ग्रेफाइट और हीरा कोयले का ही अपर रूप है। कोयले का दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट और तीसरा क्या है, हीरा। कोयले का सबसे शुद्ध रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं, हीरा कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप समानता वर्गीकरण आप हल कर पाएंगे। अगला देखते हैं, वायुयान, पक्षी, टैंकर, उड़न छतरी। वायुयान उड़ता है, पक्षी भी उड़ते हैं, उड़न छतरी भी उड़ती है, लेकिन टैंकर उड़ नहीं सकता। यही समानता, यहाँ देखो उड़ने की समानता दिखाई जा रही है। तो टैंकर उड़ नहीं सकता, तो इसलिए आपका विजातीय या विषम कौन सा होगा, टैंकर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे भूगोल, रसायन, भौतिक, जीव, ये चारों क्या हैं, आपके विषय हैं, लेकिन रसायन, भौतिक और जीव ये तीनों विज्ञान के विषय हैं। भूगोल एक अलग विषय, तो यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा, भूगोल। इस प्रकार से आपको समानता इसमें बतानी है। तो चलिए अगला, हल्का, भारी, लंबा, छोटा, पुरुष, स्त्री, अपराध, आरोप। पहले देखेंगे क्या चीज़ लिखा गया है। हल्का और भारी यानी एक दूसरे का विलोम लिखा गया है, विपरीत लिखा गया। हल्का का विपरीत भारी, लंबा का विपरीत छोटा, पुरुष का विपरीत स्त्री। मतलब इनमें समानता क्या है, एक दूसरे का विपरीत लिखा गया है। अपराध का आरोप लिखा गया है, ये आपका विषम होगा इस कारण से कि यहाँ इसका विलोम यानी नहीं लिखा गया है, विपरीत। अपराध का विलोम होता है निरपराध, इसका विपरीत होता है निरपराध, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, आरोप। तो ये क्या होगा आपका विषम कौन सा होगा, अपराध और आरोप, क्योंकि यहाँ भी विलोम एक दूसरे का, यहाँ भी एक दूसरे का विपरीत, यहाँ भी एक दूसरे का विपरीत। यहाँ एक दूसरे का विपरीत नहीं लिखा गया, तो तीनों एक प्रकार से समान है और ये क्या होगा आपका अलग है। तो शब्द समानता में कुछ चीज़ें आपको याद होना जरूरी है कि किस आधार पर इन शब्दों की समानता बन रही है और कौन सा शब्द इससे बाहर है। तो चलिए आते हैं संख्या आधारित समानता पर। संख्या आधारित समानता, पहले एक चीज़ और जानिए कि देखेंगे किस प्रकार से वह प्रश्न लिखा गया है, कितने तरीक़ों से आ सकता है, उसको जान लीजिए कितने तरीक़ों से आ सकता है। कभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 संख्याएं,
3 संख्याएं वर्ग के रूप में ली गई हैं, एक संख्या वर्ग के रूप में नहीं लिखी गई है, तो वह जो नहीं वर्ग के रूप में लिखी गई हैं वह विषम होगी, अलग होगी, विजातीय होगी। जैसे 3 संख्याएं क्यूब के रूप में लिखी गई हैं और एक संख्या वर्ग के रूप में लिखी गई है, तो जो वर्ग के रूप में लिखी गई वो विषम होगी। क्यों? क्योंकि 3 की समानता है, तीनों क्यूब के रूप में लिखी गई। इसी प्रकार एक दूसरे का फेरबदल होता रहता है, यानी कहीं कहीं यह भी हो सकता है 3 सम संख्याएं लिखी गई हैं, एक विषम, तो विषम वाली विजातीय होगी। कहीं कहीं होता है 3 विषम लिखी गई, एक सम, तो जो सम है वो विजातीय होगी। कहीं कहीं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की समानता पूछ ली जाती है। कहीं कहीं इन संख्याओं का योग ले लिया जाता है, योग ले लिया जाता है, संख्याओं को जोड़ लिया गया आपस में, कुछ संख्याएं सम आ रही हैं, एक संख्या विषम आ रही, तो वहाँ इस प्रकार से अलग छांटते हैं। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। 343, 512, 729, 144। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें है घन और वर्ग याद रखना, संख्याओं का घन और वर्ग याद रखना, क्यूब और स्क्वायर, कम से कम 1 से 20 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमने स्टार्ट में ही आपको बताया था, रीजनिंग अगर आपको लगानी है, पढ़नी है, तो ए से जेड तक अक्षर और संख्याओं के वर्ग और क्यूब याद होने ज़रूरी है। तो चलिए 343 7 का क्यूब होता है, 512 8 का, 729 9 का, और 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर सब क्या है? किसी ना किसी संख्या का घन है। 144 क्या है? घन नहीं है, वर्ग है, इसलिए क्या होगा? ये विजातीय है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कैसे जाने कि हमको यही करना है। जब आप लोग हल करना स्टार्ट करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन ऑप्शनों में से चुनना रहता है। जब उस ऑप्शन में आपका टैली नहीं करता है तो फिर कोई नया तरीका आप उसको ढूंढेंगे। आगे 82, 28, 44, 45 आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिया जा सकता है, एक ही संख्या से हम सारी संख्याओं को काटेंगे। अगर वह संख्या कट रही है, 3 संख्याएं कट रही हैं, एक नहीं कट रही है, तो जो नहीं कट रही वही आपका आंसर होगा। अगर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 82, 28, 44 ये क्या है? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। 45 क्या है? विषम संख्या, तो आपका आंसर कितना होगा? 45 होगा। और एक चीज़ भी दे सकते हैं, सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं इसलिए 45 आंसर होगा। अगला 21, 69, 81, 83 ध्यान देंगे, 21 3 से कट जाएगा, 69 3 से कट जाएगा, 81 3 से कट जाएगा, और 83 नहीं कटेगा, 83 नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? 83। एक चीज़ और, यहाँ पर 2 आंसर आ सकते हैं आपके, 2 आंसर, लेकिन वह ऑप्शन के हिसाब से चुना जाएगा। जैसे 21 है, 69 है, और 83 है, 81 है। बाकी संख्याएं ठीक है, संख्या हैं, और 81 क्या है? 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। और संख्याएं वर्ग के रूप में नहीं लिखी गई हैं, मात्र 81 जो है वर्ग है, तो यह भी उत्तर सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन उसमें है, कौन सा है कौन सा नहीं है, उस प्रकार से चलेंगे। पहला जो आपका होगा इसी प्रकार से होगा, क्योंकि ये भाज्य संख्या है और सभी 3 से भाज्य हैं, और ये 83 जो है अभाज्य संख्या है और 3 से भी विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहला आंसर आपका ये होगा। ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका 81 सही हो जाएगा। अगला है 382, 771, 253, 385। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया गया है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, चेक कर लेंगे संख्याएं किसी एक कहीं वर्ग या घन तो नहीं बन रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी वर्ग और घन नहीं बन रहा है। तो संख्याओं को आपस में जोड़ के चेक करते हैं। 8 2 10 3 13, 7 6 13 1 14, 5 2 7 3 10, 8 3 11, 11 5 16। यहाँ 16 आया, 7 6 13 1 14, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 13 आया। ध्यान से देखिए, सब संख्याओं का योग सम संख्या आ रहा है, लेकिन 382 का
विषम संख्या और अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य भी है और विषम भी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 382 आपका विषम है, यानी अलग है। अगला 123 और 234। देखिए यहाँ पर डैश लगा के संख्या भी लिखी गई है, डैश लगाकर संख्या भी लिखी गई है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पर बताया जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिख लिया गया है। क्वेश्चन है 123-6, 233-9, 345-13, 456-15। तो इसको आपको सॉल्व करना है, क्या समानता है इसमें और कौन सा विषम है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 6 लिखा गया है, यहाँ 9, यहाँ 13, यहाँ 15। चलिए चेक करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं। 3 2 5 1 6, यानी जो संख्या लिखी गई 123, इसका योग 6 लिखा गया है यहाँ पर। 4 3 7 2 9, 234 का योग करेंगे तो 9 आएगा। 5 4 9 9 3 12, इसका योग करेंगे कितना आएगा? 12। 6 5 11 4 15, यहाँ इसका योग करेंगे तो कितना आएगा? 15। सबका योग करने से उसके सामने वाली संख्या लिखी गई है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन आपका है, इसका योग करने से 12 आ रहा है और यहाँ पर कितना लिखा गया है? 13 लिखा गया है। इसलिए आपका विषम क्या है, अलग क्या है? ये संख्या। तो इसको फिर से आप लोग देख लीजिए, ये संख्या समरूपता है। तो लगभग इस तरह से क्वेश्चन संख्या समरूपता में पूछे जाते हैं। 3 ही प्रकार के क्वेश्चन वर्गीकरण में पूछे जाते हैं, एक संख्या पर आधारित, शब्द पर आधारित और अक्षर पर आधारित। आपने संख्या पर आधारित और शब्द पर आधारित पढ़ लिया। आइए देखते हैं अक्षर पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अक्षर पर आधारित क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें नंबरिंग याद होना। ए से जेड तक, 1 से 26 तक आपको ये जो आपके अंग्रेजी के अक्षर हैं इंग्लिश के, ए से जेड तक, वो नंबरिंग याद होना आपको ज़रूरी है। हमने बताया था आप लोग नंबर करके देखिए, जिसको याद नहीं है वह ए से जेड तक लिख लें, उस पर 1 2 3 4 जो भी होता है उसकी नंबरिंग कर लें। जैसे बी क्या होता है? दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डॉट डॉट, वाई 25वें स्थान पर। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। इसका एक तरीका बताया था, एजोटी, मतलब 5 10 15 20 25, इस प्रकार से उसके ये याद रहेगा एजोटी से। और जैसे लिखा गया EJOTY 5 10 15 20 25, अगर ये आपको याद हैं तो आगे पीछे के अक्षर आप लोग गिन के निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है। आप लोग अगर एक बार पूरा चैप्टर लगा लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद हो जाएंगी। तो इसमें नंबरिंग याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अक्षर सबका हम नंबरिंग कर लेंगे, हमको खुद क्लियर हो जाएगा क्या लिखा गया क्या नहीं। पहला क्वेश्चन है PBRB BDZC MLOK RGTF, इसको जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए। इधर हम इसका जो नंबरिंग का पोर्शन है, नंबरिंग इधर कर लेते हैं। चलिए, P किस नंबर पे होता है? P 16 नंबर पे होता है। V किस नंबर पे होता है? चेक कर लीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें जब लगातार आप लोग हल करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो क्या आता है? STUV, V किस नंबर पे है? 20 नंबर पे। तो V किस पे आएगा? 22 नंबर पे। ठीक है, B किस नंबर पे आएगा? यहाँ लिखते हैं क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा। 16, 22, R कितने पे? 18, 22। इसको चेक करेंगे, इसको लिखिए। V 22 नंबर पे होता है और यह 4 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, C 3 नंबर पे। आगे M 13 पे, L 12 पे,
ओ किस नंबर पे होता है? 15 पे, के होता है 11 पे। ठीक है। अगला आर 18 पे, जी 7 पे और टी 20 पे, यफ 6 पे। चलिए अब देखते हैं इनमें क्या समानता है। देखिए हमने चारों का लिखा है, इसका पीबीआरबी का ये है और इसका ये है, सी ऑप्शन का ये है और डी ऑप्शन का ये है। तो पहले क्वेश्चन का हमने नंबरिंग किया है, इसमें आपको विषम बताना है। देखते हैं कौन सा समान है कौन सा नहीं है, क्या अंतर बनता है। चलिए देखिए 16, पहले क्रम वाला चेक कर लेते हैं। 16 4 22, सॉरी 16 6 22, 22 में से 4 गया 18, 18 4 22। तो यहाँ भी देखेंगे वही क्रम बन रहा है, नहीं बन रहा है क्योंकि 22 के बाद 4 आ रहा है, ऐसा कोई क्रम नहीं बन रहा है कि उसमें 4 जोड़ा जाए तो 4 आएगा। ठीक है, दूसरा कोई क्रम ढूंढते हैं। ध्यान दीजिए 22 4 26 और 3 1 4, ध्यान दीजिए 3 1 4, 11 1 12, 6 1 7। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इन तीनों में क्या है कि इन दोनों संख्याएं, दूसरी और चौथी संख्याओं का अंतर जो है वो 1 का आ रहा है। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यही इतना देखेंगे, दूसरी और चौथी संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है? दूसरी और चौथी संख्याओं का अंतर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर 22 है तो यहाँ भी 22 है, तो इसलिए आपका विषम क्या होगा? ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताया जाए आपको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें आपका क्या है? नंबरिंग है। चलिए यहाँ पर आर कितने पे होता है? 18, पी 16 पे, क्यू 17 पे और टी किस पे होता है? 20 पे। ये पहले की नंबरिंग हो गई। जी 7 पे, 5 और 6, एच 8 पे होता है। वाई 25 पे, डब्लू 23 पे, एक्स 24 पे, ए 1 पे। टी 20 पे, आर 18, एस 19, वी 22। चलिए गिनते हैं। 18 में से 2 गया 16, 16 1 17, 17 3 20। आगे देखेंगे 7 में से 2 गया 5, 5 1 6, 6 2 8, 25 में से 2 गया 23, 23 1 24, 24 में से कितना जाएगा? तो 1 आएगा। देखिए 26 तक ही अक्षर होते हैं। अक्षर कहाँ तक होते हैं? 26 तक। तो 26 तक अक्षर होते हैं, तो 24 के बाद 25, 26, यानी कितना घटा देंगे तो आ जाएगा 1। यानी अगर हम 2 संख्याएं जोड़ देंगे इसमें, देखिए यहाँ पर जोड़ा गया, सॉरी घटाने के लिए नहीं, जोड़ना है। 24 में कितना जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26, यानी जेड आ जाएगा। 1 और जोड़ देंगे यानी 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इसको लिख लीजिए -2 + 1 + 3, -2 + 1 + 2, -2 + 1 + 3, -2, 20 में से 18 गया 2 आएगा, 18 1 19 यानी +1 और 19 3 22 यानी +3। तो ध्यान देखिए ध्यान से, -2 + 1 + 2 यहाँ पर है और बाकी सभी ऑप्शन में -2 + 1 + 3, -2 + 1 + 3, -2 + 1 + 3, इस प्रकार से जोड़ा या घटाया गया। तो इसमें विषम यानी अलग क्या होगा? यह दूसरा बी ऑप्शन आपका अलग होगा। केवल नंबरिंग करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबरिंग से क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। अगर नंबरिंग से नहीं आता है तब हम कोई नया तरीका ढूंढेंगे। वह नया तरीका क्या होगा? उस नए तरीके में यह हो सकता है किसी में स्वर है,
तो किसी में स्वर नहीं है। जैसे मान लेते 3 ऑप्शनों में आपका स्वर है, एक ऑप्शन में स्वर नहीं है, तो आपका विषम होगा, जैसे नंबरिंग से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान, किसी में 2 स्वर हैं और सब में एक ही स्वर हैं, इस प्रकार भी हो सकता है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, नंबरिंग करके इस प्रकार हल करना है। अगला क्वेश्चन BEH नंबरिंग करते हैं। B 2 पे होता है, E 5 पे, H 8 पे, CFI 3, F 6 पे, I 9 पे, D 4 7 10, E 5 8 12। तो 2 3 5 5 3 8 3 3 6 6 3 9 4 3 7 7 3 10 5 3 8 8 4 12। तो यहाँ पर सब समान है, सब में 3 3 जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में कितना जोड़ दिया जा रहा है? 4 जोड़ दिया जा रहा है। इसलिए आपका क्या होगा? विजातीय होगा, अलग होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया हो आपको तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया गया इसमें। अगला है आपका JQ। चलिए नंबरिंग करते हैं। J किस पे होता है? 10 पे, Q 17 पे, A 1 पे, T 20 पे, H 8 पे, K 11 पे, CF 3 और 6। 20 यहाँ 1 20 3 6 8 11 10 17। लगभग कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है, कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। एक साथ संख्याएं भी उस प्रकार से नहीं आ रही हैं। इसमें एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, मतलब वो समानता बन नहीं रही। जो भी समानता है वो सब में है। तो जब समानता नहीं बन रही है तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके स्वर कौन कौन से होते हैं? A E I O U, ये अंग्रेजी के स्वर होते हैं 5 अक्षर। बाकी सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे J क्या है? व्यंजन। Q व्यंजन, H व्यंजन है, K व्यंजन है, C व्यंजन है, F व्यंजन है। यहाँ पर A क्या है? स्वर है। ठीक है, A क्या है? स्वर है। तो इसलिए यहाँ पर और सभी ऑप्शन क्या हैं? व्यंजन है। एक ऑप्शन में आपका स्वर है, तो इसलिए क्या होगा? अलग होगा। यह आपका सही होगा। तो वर्गीकरण 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द आधारित, संख्या आधारित और अक्षर आधारित। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें शब्द की समानता आप अगर सॉल्व करेंगे तो शब्द की समानता में आपको कुछ समानताएं, कि अगर कुछ काम हो रहा है तो उन कामों में क्या समानता है, किसी शब्द का अर्थ निकल रहा है तो उनमें क्या समानता है, इस प्रकार की समानता ध्यान देनी चाहिए। संख्या समानता में वर्ग की समानता, घन की समानता, सम विषम संख्याओं की समानता, भाज्य अभाज्य संख्याओं की समानता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अक्षर आधारित में स्वर और व्यंजन आधारित समानता और नंबरिंग की समानता, किस नंबर पे क्या आ रहा है, कितना बढ़ा रहा है, कितना घटा रहा है, इसलिए नंबरिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण और वर्गीकरण, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको वर्ग, घन और अक्षर की नंबरिंग। ठीक है ना, नंबरिंग आपको ये 3 चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे A से Z तक नंबरिंग याद होना और स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।